सभी को नमस्कार। आज हम इंग्लिश का टॉपिक ले रहे हैं और एक बेसिक टॉपिक है टेंस, जो कि सभी स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है। मैं आज आपको बेहद ही सरल तरीके से टेंस बताऊंगा और हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कोई भी रूल याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा, उनको आप ध्यान रखोगे तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस तैयार हो जाएगा। बाकी आप सेंटेंसेस बनाना कैसे सीखोगे, इसके लिए आपको अधिक से अधिक शब्द सीखने पड़ेंगे इंग्लिश में। तो बिना टाइम कंज्यूम किए मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमको कैसे तैयार करना है, इसके सेंटेंसेज हमको कैसे बनाने हैं। तो इधर आप बोर्ड की तरफ देखिए। पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। 2 तरह के सेंटेंसेज इसमें हैं। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये तो हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज, और नीचे आपको दिख रहे हैं ये हैं नेगेटिव सेंटेंसेज। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कोई भी जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब हम टेंस सीख रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है वर्ब पर कि हम वर्ब को किस तरह से ठीक ढंग से लिख लें। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ब ली है वॉश, WASH। वॉश मीन्स होता है धोना। आप कोई भी वर्ब ले सकते हो, इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। आप वॉश की जगह प्ले ले सकते हो, रीड ले सकते हो, या वॉट एवर वर्ब यू लाइक, जो भी वर्ब आप पसंद करते हो वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाना सीखते हैं। या तो मैं वर्ब लूँगा वॉशेज या मैं वर्ब लूँगा वॉश। मूल रूप से जो वर्ब होती है वो होती है वॉश। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से काम में लूँगा तो उसमें एस या ES लग जाएगा। या तो मैं बोलूँगा वॉशेज या बोलूँगा वॉश। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, ही, सी, इट और नेम। जैसे माना कि हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हमको वॉशेज लगाना है। इसी तरह से सी के साथ भी वॉशेज, इट के साथ भी वॉशेज। कोई भी एक नाम आ जाए, सिंगल नेम होना चाहिए, राम, श्याम, मोहन, कोई भी एक नाम है तो भी हम वॉशेज लगाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। तो हमारा सब्जेक्ट जैसे है कि ही, तो ही आप जानते हो कि किसी भी मेल के लिए काम में आने वाला एक सर्वनाम है। तो ही के साथ मैं लगाऊंगा वॉशेज। ही वॉशेज, वह धोता है। सी वॉशेज, वह धोती है। कोई भी एक नाम ले लें, जैसे कि मोहन वॉशेज, मोहन धोता है। सभी के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो एक समान रहेगा, क्लॉथ्स। अब मैं पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये वाले जो ऊपर वाले जो सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमेशा वॉशेज आएगा। और जो ऑब्जेक्ट है वो सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। ही वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता है। सी वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है। मोहन वॉशेज क्लॉथ्स, मोहन कपड़े धोता है। इसी तरह से सारी वर्ब को काम में लेना है हमें। जैसे मैं कहता हूं कि राम भागता है, राम रन्स, वह भागता है, ही रन्स, वह भागती है, सी रन्स। तो आपको वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब में एस या ES लगा देना है यदि हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम है तो। अब जो दूसरे सब्जेक्ट जो नीचे लिखे हुए हैं, आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम, इनके सब्जेक्ट बनने पर हमें जो वर्ब है उसमें कुछ भी नहीं लगाना। वर्ब का जो मूल रूप है, जो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का, वही काम में लेना है हमको। तो ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है? वॉश। ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है? रीड। ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है? रन। तो यहां पर हमने वॉश लिया है। वॉश मीन्स धोना। आई वॉश, मैं धोता हूं। यू वॉश, तुम धोते हो। वी वॉश, हम धोते हैं। दे वॉश, वे धोते हैं। मोहन एंड सोहन वॉश, मोहन और सोहन धोते हैं। अब यदि ऑब्जेक्ट है तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, क्लॉथ्स। तो यहां पर कपड़े धोने की बात हो रही है। जैसे मैं कपड़े धोता हूं, आई वॉश क्लॉथ्स, तुम कपड़े धोते हो, यू वॉश क्लॉथ्स, हम कपड़े धोते हैं, वी वॉश क्लॉथ्स, वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश क्लॉथ्स। मोहन और सोहन कपड़े धोते हैं, मोहन एंड सोहन वॉश क्लॉथ्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हमने 2 चीज़ सीख ली हैं
कि यदि हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम है तो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। रन है तो रन्स कर देना है, वॉश है तो वॉशेज कर देना है, जो कि हमने वॉश का ही एग्जाम्पल लिया है तो हमने वॉशेज लिखा है, ही वॉशेज, सी वॉशेज, राम वॉशेज, मोहन वॉशेज, और आगे ऑब्जेक्ट के रूप में कि वो क्या धो रहे हैं, क्या धो रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, कपड़े धो रहे हैं तो ही वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता है। फिर नीचे हमने कुछ और सब्जेक्ट देखे जिनके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश क्लॉथ्स। यहाँ पर आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉश वर्ब का काम कर रहा है, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आई हो, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम होने पर हमको क्रिया का मूल रूप ही लिखना है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाना। तो दो तरह के सब्जेक्ट हो गए, एक तो वे सब्जेक्ट जिनके साथ एस या ईएस लगा रहे हैं हम क्रिया में, और दूसरे वे सब्जेक्ट हो गए जिनके साथ हम एस या ईएस नहीं लगा रहे हैं। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको, बस आपको एक ही टेबल से पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की बातें करते हैं। अभी तक तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे थे, जैसे कि ही वॉशेज क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता है, आई वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ। लेकिन अब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंग्लिश में नेगेटिव का एक ही रूल होता है कि आप उसमें नॉट फिट कर दो, लेकिन इंग्लिश में नॉट अकेला फिट नहीं किया जाएगा, उसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। तो हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो डज लगती है या डू लगती है। तो अब हमको ये सीख लेना है तो कहाँ तो हमको डज नॉट लगाना है, कहाँ हमको डू नॉट लगाना है। बस एक यही विशिष्ट बात है जो हमको नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखनी है कि या तो डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा। और कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है, क्रिया है, वो मूल रूप में ही आएगी। अब हमको ये विचार नहीं करना कि हमको किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब लिखनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की आपको मूल रूप ही लिखना है आपको। तो हम पहला सेंटेंस देखें, या मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता दूं, ही, सी, इट, नेम, डज नॉट लगाइए। आई, यू, वी, दे, एक से अधिक नाम होने पर डू नॉट लगाइए। और वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना, किसी के भी साथ जैसी है वैसी की वैसी आपको लिख देनी है, और बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। तो सेंटेंस देखिए आप, ही डज नॉट वॉश, वह नहीं धोता है। ध्यान रखो मैं डज नॉट लगा रहा हूं ही के साथ। इसी तरह से सी के साथ भी आपको डज नॉट लगाना है। इसी तरह से कोई भी एक नाम है तो उसके साथ भी आपको डज नॉट लगाना है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमको डज नॉट का प्रयोग सिर्फ ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ में प्रयोग में लेना है, और वर्ब जैसी है वैसी की वैसी आ जाएगी। तो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं सारे के सारे एक एक सब्जेक्ट के साथ। ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धोता है। सी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धोती है। मोहन डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, मोहन कपड़े नहीं धोता है। और बाकी के ये जो सब्जेक्ट हैं, आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम आने पर आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, और जो भी वर्ब है वो उसके साथ में लिख देनी है, जो कि आपको टेबल में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। मैं कपड़े नहीं धोता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। नहीं धोता हूं नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको डू नॉट लगाना पड़ेगा। डू नॉट क्यों लगाना है? क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि डू नॉट इनके साथ आएगा, आई, यू, वी, दे, इनके साथ डू नॉट आएगा। और इसमें वर्ब क्या है, कौन सा काम हो रहा है? धोने का काम हो रहा है। तो धोना यहां पर वर्ब हो गई, उसके लिए वॉश आ जाएगा। और क्या धोया जा रहा है? कपड़े धोए जा रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी कि क्लॉथ्स। तो सेंटेंस पूरा सुनिए आप और पूरा देखिए। आई डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े नहीं धोता हूं। यू डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, तुम कपड़े नहीं धोते हो। वी डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, हम कपड़े नहीं धोते हैं। दे डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, वे कपड़े नहीं धोते हैं। मोहन एंड सोहन डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, मोहन और सोहन कपड़े नहीं धोते हैं। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो चीज़ों का प्रमुख रूप से ध्यान रखिए कि जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ही सब्जेक्ट वाला ग्रुप याद रखिए,
अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब में एस लगा दीजिए, जैसे कि ही गोज, ही कम्स, सी कम्स, राम कम्स, राम बॉसेज। दूसरा ग्रुप क्या है, आई वाला ग्रुप है, जिसमें आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम आ रहे हैं। तो मैं दौड़ता हूँ, आई रन, हम दौड़ते हैं, वी रन। मैं धोता हूँ, आई वॉश, हम धोते हैं, वी वॉश। तुम पढ़ते हो, यू रीड। इस तरह से हम बना लेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आगे लिख देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हमको डू नॉट और डज नॉट का ध्यान रखना है। डज नॉट किन के साथ लगाना है, ही, सी, इट या कोई एक नाम आने पर डज नॉट लगाना है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, क्रिया का जो मूल रूप है, वर्ब का जो मूल रूप है, वो हमको काम में लेना है। जैसे हमने ये सेंटेंस देखा था, ही डज नॉट वॉश, वह नहीं धोता है, ऑब्जेक्ट था क्लॉथ्स। तो पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। इसी तरह से सी के साथ बनेगा, सी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। और इसी तरह से एक नाम के साथ बनेगा, मोहन डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। दूसरा ग्रुप हमने बनाया है डू नॉट वाला। डू नॉट किन के साथ लगेगा, आई, यू, वी, दे। और एक से अधिक नाम होने पर डू नॉट लगेगा। और डू नॉट के साथ में वर्ब लगा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर वॉश लगाई है, आई डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, मैं कपड़े नहीं धोता हूँ। इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाए थे, यू डू नॉट वॉश क्लॉथ्स, दे डू नॉट वॉश क्लॉथ्स। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान देते हो और इसको लिख करके आप अभ्यास करते हो, अलग अलग वर्ब के साथ खुद अलग अलग सेंटेंसेस बनाओगे, तो इसमें आप मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप समझने में आप सफल हो जाओगे, ये ऐसा मैं सोचता हूँ।